मैं आपको साइबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं साइबर क्राइम बढ़ गया है। इसी बारे में आपको थोड़ी सी जागरूक करने के लिए या आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, आपका थोड़ा सा समय लेना चाहती हूँ। आप सब जने बैठ जाइए एक बार। सब सारे पेरेंट्स फोन यूज करते हैं आजकल, डिजिटल सब लोग फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी सबके पास नहीं होती है। पूरी जानकारी ना होने के कारण हम लोगों के साथ क्या होता है, साइबर फ्रॉड होता है। साइबर फ्रॉड आप सब लोग समझते हैं साइबर फ्रॉड क्या है। साइबर फ्रॉड कंप्यूटर या इंटरनेट से होने वाली अवैध गतिविधि होती है, जिससे क्या होता है, हैकिंग होता है। आपका फोन हैक हो जाता है, आपकी आईडी चोरी हो जाती है, ठीक है ना। ऑनलाइन पैसे निकल जाते हैं। हम लोग कहीं भी मार्केट जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आजकल गूगल पे करते हैं ना। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो गूगल पे है ना, हमें बिल जमा करना है तो गूगल पे, हमें बच्चों की फीस जमा करनी है तो गूगल पे। आजकल तो शादी के कार्ड भी उसी में आ रहे हैं, और कई लोग तो गूगल पे करते हैं। शादी का जो निमंत्रण आता है उसमें जो शगुन देते हैं वो भी गूगल पे करते हैं। तो इन चीजों को हम यूज तो करते हैं, लेकिन हमें इसका आधा ज्ञान होता है। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। ज्ञान हो तो पूरा हो, नहीं तो आधे अधूरा ज्ञान में काम नहीं बनता है। कर्ण था कर्ण ने चक्रव्यूह में जाना तो सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीखा था। ऐसा ही था ना, वैसे ही है फोन भी। हम फोन में घुस तो जाते हैं, लेकिन हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं होता है, चाहे वो इंटरनेट है, लैपटॉप है, कुछ भी है, ठीक है ना। आप लोगों के पास आजकल कई तरह के फ्रॉड कॉल्स आते हैं, ओटीपी मांगते हैं, कॉल करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप कैसी डाइट लेंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। उसके बाद कहेंगे हमें अपनी एंट्री करनी है, आपके पास एक ओटीपी है, बता दीजिए। आप ओटीपी बताएंगे, आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका क्या होगा, सारा डाटा हैक हो जाएगा या फिर आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। दूसरा क्या होता है, एक कॉल आता है आपके पास, आपको कहा जाएगा कि आपका बच्चा या आपके हस्बैंड या आपका भाई कोई भी फोन में गलत चीजें देख रहा है, इसलिए उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हम दिल्ली से बोल रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया, आप फटाफट 50,000 रूपए अकाउंट में डाल दो, हम मुकदमा खत्म कर देंगे। वो आपको इतने फोर्स करके ऐसे तरीके से बोलेगा कि आपको ये लगेगा कि वाकई ये पुलिस वाला बोल रहा है। अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है तो आप अपने नजदीकी थाने में जाके पहले बात कीजिए, उसके बाद आप किसी भी तरह की कोई कॉल को अटेंड करके या किसी भी तरह का कोई गूगल पे कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब एक बार मुकदमा हो जाता है ना, तो फिर वो ऐसे नहीं टलता, उसकी सूचना दी जाती है। मुकदमा होने से पहले मुकदमे वाले को सूचना भी दी जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको फोन आता है कि आपका बच्चा हमारे पास है, आपके बच्चे ने चोरी करी है या आपका बच्चा फोन चला रहा था या कुछ भी, किसी भी तरह की कोई शिकायत, आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, उसमें बच्चा कहेगा मम्मा मुझे ले जाओ या पापा मुझे ले जाओ। आपको ऐसा लगेगा आपका ही बच्चा है, ठीक है ना। इंसान एकदम से उत्तेजित हो जाता है कि यार मेरा बच्चा कहाँ चला गया। वो तुरंत क्या करता है, उसके पास जितने पैसे होते हैं वो डाल देता है, वो किसी से पूछना भी संभव नहीं समझता है। इस चीज पे ऐसे कई मामले हमारे थाने में सितारगंज में आए हैं, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ इस बारे में कि अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई भी गतिविधि होती है तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी थाने में जाइए। आपको किसी भी तरह का कोई लिंक आता है उस पर क्लिक मत कीजिए। आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, पहले अपने तरफ का कैमरा बंद करके उसके बाद कॉल उठाइए। अपना फेस एकदम से किसी भी अननोन नंबर के वीडियो कॉल में मत दिखाइए। अपने बच्चों को फोन मत दीजिए। अगर आपका बच्चा आपसे फोन ले रहा है तो उस पर ध्यान रखिए कि आपका बच्चा उस फोन में क्या देख रहा है। देखिए, फोन जहाँ अच्छी चीज है वहाँ बहुत खराब चीज भी है। अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ती है, लेकिन
जाती हैं। खराब चीजों को सर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन अच्छी चीजों को सर्च करना पड़ता है। आपका बच्चा अगर फोन देख रहा है तो आप उसको ये देखिए कि आपका बच्चा फोन में क्या देख रहा है। आप लोग अपने बच्चे को फोन दे देते हैं और बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि अपना काम कर रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने बच्चे को फोन मत दीजिए। अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में अगर ऑनलाइन वर्क मिल रहा है तो आप इस चीज को स्कूल वालों से कहिए कि हम ऑनलाइन वर्क नहीं करवाएंगे। ऑनलाइन वर्क में बच्चे को 24 घंटे फोन देना पड़ता है। क्या पता बच्चा फोन में क्या कर रहा है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बाइक दे देते हैं कि भैया जाओ, ये चौराहे से दूध लेके आ जाओ या पनीर लेके आ जाओ। आपको थोड़ी पता है आपका बच्चा सड़क में किस तरीके से बाइक ड्राइव कर रहा है। जब एक किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है, उसमें ना तो समझ होती है, उसमें हर गलत काम अच्छा लगता है, ठीक है ना। और किशोर अवस्था में जो इंसान, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो पड़ोसी है, जो भी समझाता है वो बुरा होता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि 12 साल से 18 साल तक होती है। अपने बच्चों को बाइक मत दीजिए। वो बाहर जाके इतनी तेज बाइक चलाते हैं, फिर उसका नुकसान माँ बाप को भरना पड़ता है। उसका नुकसान माँ बाप भरते हैं, पुलिस नहीं भरती है। जब पुलिस बाइक को सीज करती है या पकड़ती है तो फिर क्या कहते हैं पेरेंट्स, कहते हैं कि भैया हमारा बच्चा तो यही मार्केट में गया था। देखिए, आपका बच्चा है, अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान होगा उसको आपने झेलना है, पुलिस ने नहीं झेलना है। पुलिस आपको जागरूक करेगी, समझाएगी, समझ रहे हो ना। इसलिए अपने बच्चे को जीवन दीजिए, उनको गलत वो मत दीजिए कि लो ये बाइक की चाबी लो, दूध ले आओ। पैदल भी तो जा सकते हैं आप, साइकिल भी तो दे सकते हो अपने बच्चे को। आए दिन आप एक्सीडेंट देखते हो। हेलमेट पहन के निकलिए। अपने हस्बैंड है, मैं कई बार देखती हूँ महिलाएं जो है पीछे बाइक में बैठी होंगी, पति बाइक चला रहे होंगे और महिला ने हेलमेट हाथ में पकड़ा होगा, ऐसे करके पीछे से ऐसे महिला ने हाथ में ऐसे करके हेलमेट पकड़ा होगा। वो महिला अपने पति को ये नहीं कहती कि आप ये हेलमेट पहन लीजिए। देखिए, हमारे शरीर में सबसे भारी अंग हमारा सर होता है। जब हम गिरते हैं ना तो सबसे पहले हमारा सर फूटता है। कभी बच्चा गिरता है उसका सर फूटता है, कभी घुटना कूदी फूटती है, बताइए कभी फूटती है। सबसे पहले क्या फूटता है? सर सबसे भारी होता है, इसलिए हेलमेट सर को बचाने के लिए होता है, वो आपकी सेफ्टी है। पुलिस अगर हेलमेट पे चालान करती है तो लोग कहते हैं पुलिस ने हेलमेट पे चालान कर दिया। पुलिस अगर हेलमेट पे चालान कर रही है तो आपको जीवन दान दे रही है। वो आपके लिए सोच रही है कि आप हेलमेट पहनेंगे, खुदा ना खास्ता अगर आपको कहीं गिर जाते हो, चोट लगती है, तो उसमें आपकी ही सेफ्टी है। सर की चोट का कोई इलाज नहीं है दोस्त। हाथ भी जुड़ जाते हैं, पैर भी जुड़ जाते हैं, लेकिन जब सर में चोट लगती है ना तो उसका कोई इलाज नहीं है। किसी का सर फट जाता है, ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण कोई खत्म हो जाता है, किसी को ब्लीडिंग ही नहीं होती है, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण कोई खत्म हो जाता है। इसलिए सब लोग हेलमेट पहनिए। अपने नाबालिग बच्चों को बाइक मत दीजिए, ठीक है ना। अपने बाइक के कागज पूरे रखिए, चाहे वो कार है चाहे कुछ भी है। गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग मत कीजिए। लोग ऐसे फोन कान पे ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं और ऐसे बाइक चलाते हैं। वो फोन जरा सा